नमस्कार। मैं ज्योतिष कुमार विपिन शर्मा आपके अपने YouTube चैनल गूढ़ रहस्य ज्योतिष के अंदर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय बंधुओं, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आजकल एक सीरीज शुरू की है। 12 ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से हम अपने 12 भाव 12 राशियों की पीड़ा के निवृत्त होने के उपायों के बारे में। तो ज़्यादा बात न करते हुए मैं टॉपिक को प्रारंभ करता हूं। आज का विषय है संतान। यदि किसी व्यक्ति को संतान से संबंधित कोई पीड़ा है या संतान हो नहीं रही है या संतान होने के बाद भी कुछ परेशानियां हैं, कोई भी परेशानी हो सकती है, तो आइए उसकी रेमेडी हम इन 12 ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से कैसे करते हैं। मैं मानता हूं कि वैसे तो 12 के 12 ज्योतिर्लिंग अपने आप में एक बहुत पवित्र स्थान है बाबा भोलेनाथ जी के, परंतु विशेष कार्य के लिए विशेष शिवलिंग किस तरह से अपना कार्य कर सकता है अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से समझे। तो आइए मैं एक लगन कुंडली को उदाहरण के तौर पर आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज मैं कुंडली ड्रॉ कर रहा हूं वृश्चिक लगन की। प्रिय बंधुओं, ये किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली नहीं है, ये केवल एक एग्जाम्पल चार्ट है, उदाहरण के लिए आप इसे समझें। पंचम भाव से हम संतान के बारे में देखते हैं और प्रिय बंधुओं, पराशर जी ने लगन चार्ट, लगन कुंडली के अलावा षोडश वर्ग दिए हैं। जैसे कि मैंने पूर्व में भी कहा था कि क्या होगा ये आपको आपकी लगन कुंडली दर्शाती है, कैसे होगा ये षोडश वर्गों से हमें ज्ञात होता है और कब होगा ये दशाएं और गोचर आपको इंडिकेट करता है। इसलिए क्योंकि षोडश वर्गों में उसकी विस्तृत जानकारियां दी होती है, इसलिए षोडश वर्गों का बहुत ही महत्व है। क्योंकि अगर हम पंचम भाव की बात ले लें तो यहां से बहुत सारी चीजें दिखी जाती है, जैसे कि शिक्षा, लॉटरी, जुआ, सट्टा आदि, ये भी पंचम भाव से हम देखते हैं। तो अब बात है संतति की, संतान की। तो संतान के लिए पराशर जी ने सप्तमांश को चुना और सूक्ष्म अति सूक्ष्म विचार जो है वह डिवीजन चार्ट, जिसको सूक्ष्म कुंडलियां कहते हैं, ठीक है ना जी। तो अब अगर किसी को संतान से संबंधित पीड़ाएं हैं तो आप जो है अपने पंचमेश को देखिए। यहां पर पंचमेश बने हैं बृहस्पति, पंचम भाव में मीन राशि है 12 नंबर की, उसके स्वामी बने हैं गुरु। अब हम यहां पर सप्तमांश को लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये भी एक एग्जाम्पल चार्ट है। यहां पर हमें कुछ नहीं करना, केवल बृहस्पति को देखना है कि वह किस नंबर की राशि में गया है। मान लीजिए कि बृहस्पति आपका वह 6 नंबर की राशि में गया है, यानी कि कन्या राशि में गया है, 6 नंबर की राशि में गया है। तो हमें अब क्या करना है, 6 नंबर, तो 6 नंबर है
छठे नंबर का जो द्वादश ज्योतिर्लिंग में क्रम आता है वह आता है भीमशंकरम। यानी कि अगर संतति से संबंधित कोई समस्या है, संतान हो नहीं रही है, तो आपको भीमशंकर की यात्रा में जाना चाहिए। आपको निश्चित तौर पर उस धाम में आपकी संतति से लेकर कोई ना कोई सुझाव या कोई ना कोई उपचार आपको अवश्य मिलेगा। अगर जाना संभव ना हो तो आप लोग अपने घर में भीमशंकर की उपासना कर सकते हैं। ये उदाहरण दे रहा हूं, आपकी कुंडली में पंचमेश कौन से नंबर पे गया है उसके आधार पर आपको चलना है। प्रिय बंधुओं, अगर ये संभव ना हो यात्रा करना, तो जैसे कि हमारे पूर्वज लोग किया करते थे, अगर किसी के संतान नहीं होती है तो क्या करते थे कि वह किसी न किसी विशेष धाम की या किसी न किसी विशेष तीर्थ स्थान की जो है वो मन्नत करते थे। तो आपने क्या करना है कि जो शिवलिंग, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग आपके क्रम में आ रहा है, उसकी मन्नत आप करें, प्रार्थना करें कि जो मेरी संतति से लेकर के पीड़ा है, भगवान भोलेनाथ का वह धाम मैं यात्रा करने आऊंगा या आऊंगी। आप जो है इस तरह की मन्नत कर सकते हैं। तो प्रिय बंधुओं, आज का हमारा विषय इतना ही। आप सभी से मैं इजाजत चाहूंगा। आप सभी से निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट इसमें जरूर छोड़ें। यदि कोई आपको बात समझ में नहीं आती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे भेज सकते हैं। मैं अवश्य ही प्रयास करूंगा अपनी अल्पमति के अनुसार कि आपके उस प्रश्न का समाधान करने का प्रयास मैं करूं। लाइक करना, डिसलाइक करना वो आपकी स्वतंत्रता है। जय सिया राम।